Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is miscellaneous drug. और miscellaneous drug में हम डिस्कस करेंगे एंटी वेनम, एंटीडॉट एंड लास्ट में वैक्सीन एंड सेरा और उनके बीच का डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी वेनम के बारे में कि एंटी वेनम क्या होता है। अच्छा, एंटी वेनम को तो हम डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वेनम क्या होता है। तो वेनम का मतलब होता है जहर, जिसे हम पॉइजन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में जाकर नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है। तो पहले वेनम को देखते हैं। इट इज एन टॉक्सिक फ्लूइड और सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय स्नेक, आर्थ्रोपोड और अदर एनिमल। मतलब कि क्या है, मैंने बताया कि भाई टॉक्सिन सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में जाएगा और कोई इफेक्ट शो करेगा। अब वो सीक्रेट कौन करता है? स्नेक भी कर सकते हैं, आर्थ्रोपोड भी कर सकते हैं और एनिमल भी कर सकते हैं। वेनम टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक। अच्छा, नाम से पता लग रहा है भाई, न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो हमारे सीएनएस में काम करे यानी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे, साइटोटॉक्सिक सेल को अफेक्ट करने वाला, हीमोटॉक्सिक ब्लड को अफेक्ट करने वाला और मायोटॉक्सिक मसल फाइबर या मसल्स को अटैक करने वाला। अब अटैक करेगा तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, हो सकता है कि कोगुलेट कर दे। यदि हीमोटॉक्सिक है तो वो ब्लड को कोगुलेट कर देगा, ठीक है। और यदि साइटोटॉक्सिक है तो वो नेक्रोटाइज कर देगा सेल को, ठीक है। ये तो हो गया वेनम। अब कोई पर्सन है, उसकी बॉडी में वेनम आ गया तो हम क्या करेंगे? एंटी वेनम डालेंगे। अब एंटी वेनम क्या होता है? तो एंटी वेनम इट इज आल्सो कॉल्ड एज वैक्सीन एंटी, सॉरी, वेनम एंटी सेरा। इसको हम क्या बोलते हैं? वेनम एंटी सेरा भी बोलते हैं। इट इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एनवेनोमेशन। अब एनवेनोमेशन का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जहर का पहुंचना। इस प्रोसेस को हम एनवेनोमेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, जब जहर पहुंचेगा तभी तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं? तो और तीसरा क्या होता है? अच्छा, तीसरी लाइन है इसमें कि एंटी वेनम कंपोज ऑफ एंटीबॉडी यूज टू ट्रीट सर्टेन वेनमस वाइट और स्टिंग। मतलब कि देखो, एंटी वेनम है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है भाई? कोई भी हमारी बॉडी में एंटीजन आता है तो हम किससे ट्रीट करते हैं? एंटीबॉडी से करते हैं। तो बस वेनम भी क्या करेगा? वेनम भी क्या है? एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि एक तरीके से एंटीजन है, तो उसको ट्रीट कौन करेगा? एंटीबॉडी। एंटी वेनम भी एंटीबॉडी से मिलकर ही बना होता है, जो कि उस वेनमस वाइट को या फिर स्टिंग को ट्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहली बार जो एंटी वेनम था स्नेक का, वो किसने डेवलप किया था? वो किया था एल्बर्ट क्लेमेट ने। और किसके अगेंस्ट किया था? इंडियन कोबरा के अगेंस्ट, ठीक है। तो इंडियन कोबरा एक स्नेक था जिसके अगेंस्ट सबसे पहली बार एंटी वेनम किसने बनाया था? एल्बर्ट क्लेमेट ने। अब रिएक्शन ऑफ वेनम। वेनम हमारी बॉडी के अंदर आया, मान लो सांप आया, यहाँ पे काट के चले गया, तो यहाँ पे क्या क्या असर होगा भाई? पहला तो लोकली देखेंगे कि इस जगह पे जहाँ पे काटा है उस जगह पे क्या असर होगा, और पूरा हमारी बॉडी में क्या क्या असर होगा। तो लोकल रिएक्शन कि जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, बर्निंग होगी और डिस्कलरेशन, यानी रेडिश डिस्कलरेशन हो सकता है उसका, या फिर थोड़ा ब्लूइश ब्लूइश दिख सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, थोड़ा स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और पेन तो ऑब्वियस हो गई होगा। सिस्टमिक, हमारी बॉडी में क्या क्या होगा? हो सकता है वॉमिटिंग आ जाए, हेडेक हो जाए, अनकॉन्शियसनेस, कन्वर्जन, हमें दौरे आना स्टार्ट हो जाए, और ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ऑप्थेल्मोप्लेजिया क्या होता है? इसका मतलब होता है आई बिकम फिक्स इन सेंटर, मतलब कि पैरालिसिस ऑफ आई भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब ये क्या होती है? रिएक्शन होती है लोकल और सिस्टमिक। अब ये तो पता चल गया कि भाई वेनम आ गया हमारी बॉडी में, हमने एंटी वेनम इंजेक्ट कर दिया। अब बना कैसे भाई ये एंटी वेनम? तो क्या होता है, हम हमारे ऊपर तो ट्रीटमेंट करते नहीं है, हम क्या करते हैं? दूसरे जो एनिमल है उसके ऊपर पहले ट्रीटमेंट करके देखते हैं। तो हम क्या करेंगे? अलग अलग सांपों का जहर इकट्ठा करेंगे, एक शीप या फिर हॉर्स को लेंगे और उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे हमारी बॉडी के लिए वेनम एक फॉरेन पार्टिकल था यानी एंटीजन था, तो ऐसे ही जो हॉर्स है या फिर शीप है उसकी बॉडी के लिए भी ये एंटीजन की तरह काम करेगा। तो उसकी बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बना लेगी इसके अगेंस्ट, और जो एंटीबॉडी है क्योंकि वो ब्लड में सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? थोड़े टाइम बाद में वो जो एंटीबॉडी है उसको रिमूव आउट कर लेंगे, या फिर उसका थोड़ा ब्लड निकालेंगे बाहर और उसमें से एंटीबॉडी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो बस इस तरह से ये एंटीवेनम बनता है। कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ वेनम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वेनमस स्नेक आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ हॉर्स, शीप और गोट। इन तीनों की बॉडी में हमने डाल दिया, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल अगेंस्ट वेनम, मतलब वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे? उसको कलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई? ब्लड बाहर निकाला, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया एंटीबॉडी को, और वही जो एंटीबॉडी है वो एंटीवेनम की तरह वर्क करती है। अब मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं कि कोई पर्सन है उसको सांप कट गया तो हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो देखो, 3 टाइप का मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट एड के बारे में कि सबसे पहला ही क्या करेंगे हम? फर्स्ट एड, फिर इमरजेंसी केयर और फिर एंटीटोटल थेरेपी। फर्स्टली हम मान लो यहाँ सांप काटा है
तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इमोबिलाइज करेंगे। इमोबिलाइज करेंगे तो क्या होगा, उसकी वजह से मूवमेंट होना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हो सकता है वो जो वेनम है वो धीरे धीरे बढ़ता, बट हमारी मूवमेंट की वजह से जल्दी मूव होना स्टार्ट हो गया, यानी हमारी बॉडी में ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होएगा। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इमोबिलाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लीन द वुंड एंड कवर इट विद स्टेराइल ड्रेसिंग। ये क्यों करते हैं भाई, ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं काटा है तो उसमें छेद हुआ होगा हमारी बॉडी के अंदर, हो सकता है दूसरे माइक्रोब आके एंटर कर दे या फिर कुछ और इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए हम उसको क्लीन करते हैं और स्टेराइल ड्रेसिंग रखते हैं। ठीक है, रिमूव टाइट और क्लोथ ज्वेलरी विच रेस्ट्रिक्ट द सर्कुलेशन। ऑब्वियस है, हो सकता है कोई कई ऐसे जहर भी होते हैं जो कि ना हमारी बॉडी को स्वेल अप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इन्फ्लामेशन करते हैं। तो यदि हमने टाइट ज्वेलरी पहन रखी है तो हमारा सर्कुलेशन रुक जाएगा और हमारी डेथ जल्दी हो जाएगी, इसलिए हम इनको रिमूव आउट कर देते हैं। चेक फॉर प्रॉपर मेडिकल केयर। मेडिकल केयर के लिए हम मतलब फ़ोन कर देंगे एम्बुलेंस को, और फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम पेशेंट का करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट एड, कि हम फर्स्ट एड क्या करते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखो यार, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहीं भी आता है ना तो हम ABC प्रोसीजर चेक करते हैं, एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीथिंग एंड कॉन्शियसनेस। C का मतलब सर्कुलेशन भी है और कॉन्शियसनेस भी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यदि पर्सन मान लो शॉक में गया, रेस्पिरेटरी फेलर हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली रिससिटेट कर देंगे। एंड लास्ट में हम टेटनस प्रोफाइलेक्सिस भी उसका कर लेंगे। तो इसके बाद देखो, अब ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट एड, हमने डिस्कस कर लिया, इमरजेंसी केयर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आती है हमारे पास एंटीटोटल थेरेपी कि ये क्या होती है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें कई सारी थेरेपीज होती है, चाहे वो बायोवेलेंट नाजा की हो, है ना, पॉलीवेलेंट स्नेक एंटी वेनम हो, चाहे वो पॉलीवेलेंट स्नेक वेनम एंटी सेरम हो, या फिर ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, ये सारी क्या होती है, एंटीटोटल थेरेपी होती है। अब इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एंटी वेनम के यूज़ कहाँ करेंगे, तो न्यूरोटॉक्सिन्स में यूज़ करते हैं, हीमोटॉक्सिन में करते हैं, कैंसर एक्टिविटी में करते हैं, और एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हीमोटॉक्सिन क्या करता है, कोगुलेशन ही तो करता है, तो एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी भी यदि कोई चीज़ शो कर रही है तो उसमें भी हम एंटी वेनम का यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो देखो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ये जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन कर सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, एनाफाइलेटिक रिएक्शन, यानी आपने देखा तीनों में क्या हो रहा है, एक तरीके से रिएक्शन हो रही है, चाहे वो इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड हो, चाहे वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से सेंसिटिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। क्यों, अब रिएक्टिव क्यों होते हैं, रिएक्शन क्यों करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि ये प्रिपेयर कहाँ से हो रहे हैं, ये या तो हॉर्स की बॉडी से प्रिपेयर हो रहे हैं, या फिर गोट या फिर शीप की बॉडी से प्रिपेयर हो रहे हैं। तो यानी कि ये जो एंटी वेनम है वो भी एक तरीके से बाहर से ही हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किया जा रहा है ना, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। मतलब इनका साइड इफेक्ट मेजर क्या होते हैं, रिएक्शंस होती है। ठीक है, फिर डोज के बारे में बात करें कि क्या क्या डोज हम देंगे, तो भाई यदि एनवेनोमेशन कि भाई थोड़ा सा जहर है, माइल्ड एनवेनोमेशन हुआ है तो 3 से 5 वाइल दे सकते हैं, मॉडरेट है तो 5 से 10 कर सकते हैं, और सीवियर है कि भाई पूरा ही नीला पड़ गया तो 10 से 15 वाइल देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट के बारे में कि एंटीडोट क्या होता है। तो द थेरेपेटिक सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू काउंटर पार्ट द टॉक्सिन एक्शन इज कॉल्ड एज एंटीडोट। ये किसकी डेफिनेशन है, WHO की। उसने क्या कहा कि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस गया जो कि टॉक्सिसिटी कर रहा है या फिर टॉक्सिन एक्शन शो कर रहा है, तो उसको काउंटर पार्ट करने के लिए जो भी हम थेरेपेटिक सब्सटेंस देंगे उसे हम एंटीडोट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने गलती से क्या हुआ, किसी पर्सन को एंटीकोगुलेंट्स दे दिए। अब एंटीकोगुलेंट देना वो एक्सपायर्ड थे, मतलब कि उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, तो वो क्या करेंगे, टॉक्सिन की तरह वर्क करेंगे। तो उस टाइम पे जो हम एंटीडोट देंगे ना, उनको हम रिवर्सल एजेंट भी बोलते हैं। तो एंटीडोट को रिवर्सल एजेंट बोलते हैं, लेकिन कब, जब एंटीकोगुलेंट्स के अगेंस्ट में उनको दिया जाए। ठीक है, ऐसे नॉर्मली केवल उनको एंटीडोट ही बोलेंगे। पॉइजन प्लस एंटीडोट इज इक्वल्स टू डिस्ट्रॉय पॉइजनिंग। भाई एंटीडोट हम देंगे पॉइजन में तो क्या करेगा, वो पॉइजनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। सपोर्टिव थेरेपी प्लस करेक्ट एंटीडोट इज इक्वल्स टू पेशेंट सर्वाइवल। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट और फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट। अब क्या क्या होते हैं भाई, देखो सीधी सी बात, हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिन आया, उसने टॉक्सिक एक्शन प्रोड्यूस किया, तो उस टाइम पे हमने क्या किया, एंटीडोट एडमिनिस्टर कर दिया। तो अब जो एंटीडोट है यदि उस टॉक्सिन की फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है या फिर इंटरफेयर कर रहा है उसके साथ में, तो हम क्या बोलेंगे, उसको फिजिकल एंटीडोट बोलेंगे। यदि न्यूट्रलाइज कर रहा है टॉक्सिन को, जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है या फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल एंटीडोट बोलेंगे। और तीसरा, यदि वो जो टॉक्सिन है उसके एक्शन को काउंटर पार्ट कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट बोलेंगे। ठीक है, तो बस यही लिखा हुआ है, एजेंट विच आर यूज्ड टू इंटरफेयर विद पॉइजन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एंटीडोट बोलते हैं। केमिकल एंटीडोट क्या होता है, न्यूट्रलाइज करता है। फार्माकोलॉजिकल क्या करता है, काउंटर पार्ट करता है।
कैसे काउंटर पार्ट करता है, अपोजिट एक्शन को प्रोड्यूस करके, जैसे कि एट्रोपिन करता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन को। ठीक है, अब ये इसके एग्जांपल्स हो गए कि भाई कैसे कैसे करता है। जैसे कि केमिकल एंटीडोट क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना के कर सकता है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन करके कर सकता है, जबकि जो फिजिकल वाला है वो एड्जॉर्बिंग कर सकता है, कोटिंग कर सकता है, डिजॉल्विंग कर सकता है। ये सारे इसके टाइप से एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या क्या मोड होते हैं भाई, तो देखो कॉमन मोड है एक्सेलरेटेड डिटॉक्सिफिकेशन, रिड्यूस टॉक्सिन कन्वर्जन, रिसेप्टर साइट ब्लॉकेज, रिसेप्टर साइट कॉम्पिटिशन, ठीक है, टॉक्सिन इफेक्ट बाईपास और इनर्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर ड्रग्स एंड केमिकल्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपके पास एंटीडोट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये चार्ट बनाना ही बनाना है, और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पीसीएम, कि भाई पीसीएम यदि टॉक्सिसिटी कर दे तो उसका एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन। मॉर्फिन कर दे तो उसका है नैलोक्सिन। हिपेरिन है मतलब हिपेरिन टॉक्सिसिटी कर दे तो हम क्या बोलेंगे, उसको क्या देंगे, प्रोटामाइन सल्फेट देंगे। साइनाइड कर दे तो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट देते हैं। आर्सेनिक करे तो डाइमर कैप्रोल दे सकते हैं उसको। इंसुलिन हो तो ग्लूकोज ये CO मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके लिए ऑक्सीजन दे सकते हैं। मेथनॉल के लिए हम एथेनॉल दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से, पीसीएम हो गया, मॉर्फिन हो गया, हिपेरिन हो गया, इंसुलिन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ये आप 5 तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, सो ये हमने बात की किसके बारे में, एंटीडोट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन और सेरा कि वैक्सीन और सेरा क्या होते हैं। तो देखो वैक्सीन क्या होते हैं, तो इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस which are designed to produce specific protection against specific disease। कोई भी एक स्पेसिफिक डिजीज है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो भी एजेंट प्रोवाइड करवाते हैं, कि इम्यूनोलॉजिकल हो चाहे इम्यूनोबायोलॉजिकल हो, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, अब आपने ऐसा थोड़ा आपने देखा हम क्या करते हैं, BCG की वैक्सीन लगाते हैं टीबी के लिए। ठीक है, अब क्या वो टाइफाइड के लिए भी काम कर जाएगी क्या, या फिर वो पोलियो के लिए भी काम कर जाएगी, नहीं, वो BCG की वैक्सीन है तो मतलब वो टाइफाइड के लिए सॉरी टीबी के लिए काम करेगी। ऐसे ही OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो केवल और केवल पोलियो वायरस के लिए ही काम करेगी और किसी के लिए काम नहीं करेगी। तो क्या वैक्सीन क्या करती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है किसी एक गिवन डिजीज के लिए। ठीक है, अब ये 2 टाइप की होती हैं, लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड में आती है BCG की वैक्सीन, है ना, सॉरी BCG आती है, टाइफाइड आती है, ओरल प्लेग आता है। ठीक है, ये तो बैक्टीरियल हो गए। और किल्ड में देखा जाए तो टाइफाइड, क्लोरेला, प्लेग, पर्ट्यूसिस। ठीक है, अब यही बात करें वायरल वैक्सीन जो कि एक तरीके से लाइव होती हैं, वो है पोलियो 7 की, ठीक है, येलो फीवर की, मीजल्स, मम्स, रुबेला, MMR जिसे हम बोलते हैं। और यदि किल्ड की बात की जाए तो रेबीज, है ना, साक पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, आपने देखा होगा ना, पोलियो की भी 2 टाइप की वैक्सीन होती थी, साक और 7 की। ठीक है, एक ओरल होती थी, एक इंजेक्टेबल। आजकल हम ओरल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। ये तो हो गया ये तो हो गया वैक्सीन। अब एंटी सेरा क्या होते हैं, तो एंटी सेरा का मतलब होता है एन एम्बर कलर्ड प्रोटीन रिच लिक्विड विच कैन बी ऑब्टेन व्हेन ब्लड कोगुलेट। अब इनको ऑब्टेन किया जाता है कि कैसे, क्या होते हैं ये, तो ये देखो एम्बर कलर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन रिच लिक्विड होते हैं, जिनको कैसे निकाला जाता है, जब ब्लड कोगुलेट होता है हमारी बॉडी में, मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगे, ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ATS होता है जो कि हॉर्स टेटनस एंटीटॉक्सिन होता है। ठीक है, मतलब हमारी हॉर्स की बॉडी में यदि हम टेटनस के अगेंस्ट में जो चीज़ मतलब जो भी हम एंटी सेरा बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ATS बोलते हैं। डिप्थीरिया के लिए जो बनाते हैं ADS होता है। ठीक है, गैस गैंग्रीन के अगेंस्ट बनाते तो AGB होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, अब देखो सीधी सी बात है, साइड इफेक्ट क्या होंगे, मैंने आपको बोला था कोई भी बाहर वाली बॉडी में से यदि हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है कुछ भी, बाहर वाली बॉडी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हॉर्स है या फिर कोई भी गोट है, उसकी बॉडी में कुछ भी बनाया गया, चाहे वो एंटी वेनम हो चाहे कुछ भी हो, एंटी सेरा हो, यदि वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, यानी रिएक्शन होगी। तो सेरम सिकनेस हो सकती है, सीरम सिकनेस हो सकती है, एनाफाइलेटिक शॉक हो सकते हैं, यानी कि एक तरीके से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कि वैक्सीन और सेरा क्या क्या होते हैं। वैक्सीन में एंटीजन कंटेन होती है, इसमें एंटीजन होता है, सेरा में एंटीबॉडी होती है। वैक्सीन में एंटीजन कैसे होता है भाई, अरे यार एक बात बताओ, कोरोना की वैक्सीन लग रही थी, कोरोना की वैक्सीन में हमने क्या एंटीबॉडी थोड़ी डाली थी, हमने क्या डाला था, वायरस ही डाला था। अब वो किल्ड फॉर्म में था, किल्ड फॉर्म में भी हो सकता है और माइल्ड एक तरीके से लिविंग फॉर्म में भी वो हो सकता है। तो एंटीजन होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये स्पेसिफिक एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, मतलब एक्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करती है, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी आपको पता है, एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यानी हमें हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो खुद एंटीबॉडी बनाता है। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है
कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कुछ काम नहीं कर रहा, डायरेक्टली एंटीबॉडी बाहर से एडमिनिस्टर कर दी गई। ठीक है, अब हमारा जो इम्यून सिस्टम खुद काम करेगा तो उसकी मेमोरी सेल भी काम करेगी, तो क्या होगा, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसका इफेक्ट टेम्पररी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो मेमोरी सेल है वो काम नहीं कर रही है। ये इम्यूनिटी डेवलप करेगा स्लोली, ऑब्वियस है यार, धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप करेगा क्योंकि खुद से काम कर रहा है ना, इसीलिए। लेकिन ये क्या करेगा, क्विकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा दिएगा क्योंकि बाहर से डायरेक्टली बनी बनाई मिल रही है इसको। तो फिर यूज फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होता है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ना, और ये शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है। कंटेन डेड बैक्टीरिया, वीक बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स, डज नॉट कंटेन डेड और लिविंग बैक्टीरिया। इसमें तो क्या होता है, डायरेक्टली एंटीबॉडी होती है और इसमें क्या होता है, एंटीजन होता है, और बैक्टीरिया वायरस क्या है, एंटीजन है। ओके, मेनली यूज फॉर फाइट अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, मतलब जैसे कोरोना था तो उसके लिए हमने क्या की, कोविड की वैक्सीन लगवा ली। इट इज यूज फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, प्रोवाइडिंग टेम्पररी इम्यूनिटी, इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी और इम्यूनो डेफिशिएंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखो प्रेगनेंसी में क्या है, प्रेगनेंसी में वो मदर को तो इफेक्ट नहीं करेगा लेकिन बच्चे को इफेक्ट कर सकती है जो वैक्सीन है। ठीक है, इम्यून डेफिशिएंसी में क्यों, कि भाई इम्यून सिस्टम पहले से काम नहीं कर रहा और आप उसको और काम करवा रहे हो, तो हो सकता है वो डिजीज कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल है एमएमआर और बीसीजी। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एंटी टॉक्सिन और एंटी वेनम। ओके, और ये यूज इन प्रेगनेंसी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, हर चीज़ में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें तो हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ नर्स के एंटी वेनम और एंटीडॉट में नर्स का क्या रोल होता है। देखो, नर्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो साइड इफेक्ट चेक करनी चाहिए कि साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, एंड चाहे वो एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो, सीरम सिकनेस हो, हाइपर सेंसिटिविटी हो। ठीक है, और पेशेंट असेसमेंट बाय नर्स एट अ पॉइंट शुड बी फोकस ऑन एबीजी एंड हिस्ट्री, मतलब उसकी हिस्ट्री में, मतलब वो जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि भाई कहीं आपको पहले से ही एलर्जी तो नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, एंटीवेनम इन्फ्यूजन एट अ कॉन्स्टेंट रेट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 आवर, मतलब कि एक फिक्स रेट से ही हमें एंटीवेनम को एडमिनिस्टर करना होता है। ठीक है, वाइटल्स मॉनिटर करने, एबीजी करनी है पेशेंट की रेगुलरली। उसके अलावा फॉलो राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो राइट होते हैं, है ना, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हमें फॉलो करना है। और यदि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको अर्ली रिपोर्ट कर देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक मिसकैलेनियस ड्रग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।